जय अवध क माटी, जय अवध क संस्कृति। तो हमारे जो देखे वाले दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी आई जाएं कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज अवधि समाचार में सुल्तानपुर के आसपास के इलाकों से जुड़ी बड़ी बड़ी खबर पर नजर डालब। कतो अपराध पर पुलिस कार्रवाई करत बा, कतो विकास का नवा काम शुरुआत भबा, तो कतो मुहर्रम का त्योहार सकुशल संपन्न करावे खातिर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आवत बा। तो सबसे पहले संक्षेप में प्रमुख खबर जौन बा का हम बताऊ, फिर के बाद विस्तार से करबे। तो पहले संक्षेप में खबर सुन ले। शिवगढ़ में लकड़ी काटे के रोके पर बुजुर्ग पर हमला करे वाला आरोपी जौन बा गिरफ्तार हो गया। बघराजपुर में कथित नशे कारोबार से परेशान पूरे अगल बगल जितनी महिला रही सब पहुंच गई एसपी दफ्तर। और मोबाइल सर्विलांस से लाखन का चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। नगर पालिका द्वारा 45 लाख के लागत से सड़क और नाली निर्माण का शुभारंभ है। अधिवक्ता लोग डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन के हैं, कथित अवैध होटल पर कार्रवाई करे की मांग करता है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में किशोर के बगिया में अज्ञात कारण से मिला है, जांच चलती है। पुलिस पूरा मामला का हुआ है हमें का बताई थे, आगे विस्तार से। मेडिकल कॉलेज दुबेपुर में रक्तचाप विषय पर प्रदेश स्तरीय सेमिनार 28 जून का हुए। मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करावे खातिर डीएमएसपी का फ्लैग मार्च। अब भैया विस्तार से खबर करे चलते। शिवगढ़ थाना क्षेत्र में हरिहरपुर गांव में केदारनाथ वर्मा लकड़ी काटे के विरोध में आरोपी खुर्शीद अली नाराज हो गए। आरोप में लाठी डंडा चला, हमला में बुजुर्ग चोटाई के काफी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपी गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दे। बाद क्षेत्राधिकारी लम्हुआ ऋतिक कपूर कहे कि मामले में आगे विधिक कार्यवाही जारी है। नशे कारोबार से परेशान महिला पहुंच गई एसपी। तो पूरा मामला बता दी कि नगर कोतवाली क्षेत्र के बघराजपुर सौर मऊर देहात के दर्जन महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंच के कथित चरस और स्मैक बिक्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि मोहल्ला के नशेड़ियन का जमावड़ा लागत है एक जगह है, जैसे परिवार का जीवन प्रभावित होत बा। एसएसपी ब्रिज नारायण सिंह जांच करावे और आवश्यक कार्रवाई करावे का भरोसा दे। शिवगढ़ थाना पुलिस मोबाइल सर्विलांस की मदद से लाखन रुपया चोरी को खुलासा कर दी। आरोपी मोनू परधी का गिरफ्तार कई के पुलिस 25 कुंटल मक्का, 4 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर दे बा। पूछताछ में आरोपी कई चोरी के घटना में शामिल हुए बात कबूल के हैं। पुलिस अब अन्य संभावित साथियों की तलाश में जुट गया है। 45 लाख के सड़क के सौगात नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर द्वारा पलटू को पूर्वा तिराहा से एसएमबी स्कूल मार्ग तक लगभग 45 लाख रुपया की लागत से सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य शुरू कराई दे बा। पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल भूमि पूजन करके कार्य के शुभारंभ कर दे हैं। यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्य का सिलसिला आगे भी जारी बना रहे। एक बार शहर में अधिवक्ता एक बार फिर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच के प्रदर्शन कर रहे। अधिवक्तन पूरा कहें कि कथित अवैध होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करत डीएम इंद्रजीत सिंह का ज्ञापन सौंपे। एसडीएम सदर उत्तम सिंह की मौजूदगी में अधिवक्ता आपन नाराजगी जताएं। डीएम जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में रहिलपारा गांव में एक 14 वर्षीय लड़का का बाग में सूचना मिली है, तो मौके पुलिस पहुंची। किशोर अपने नाना नानी की यहाँ राहत रहा। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि सुबह डांट पड़े से घर से निकला रहा है और आगे की जानकारी जो रही सब सामने आए। पुलिस हर पहलू पे एकदम जांच कर दिया। एक बात सतुई खबर 28 जून का स्टेट मेडिकल कॉलेज दुबेपुर में रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन विषय पर प्रदेश स्तरीय सेमिनार आयोजित होने वाला बा। देश भर के हृदय रोग, किडनी रोग और अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। आयोजन का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा ज्ञान और शोध पर आधारित तो महत्वपूर्ण व्याख्यान का लाभ चिकित्सक हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को मिले। मुहर्रम का त्योहार सकुशल संपन्न करावे खातिर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक चारू निगम भारी पुलिस बल के साथ शाहगंज से घंटाघर चौक तक फ्लैग मार्च के हैं। प्रशासन संवेदनशील इलाकन का निरीक्षण करके नागरिकन से शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए के रखे के अपील के हेबा। अफवाहन से बचे और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस के दे पे आग्रह के हेबा। एक बात भैया, जौन खबर रही सुल्तानपुर में अपराध कार्य
पर कार्यवाही, विकास कार्य की शुरुआत, स्वास्थ्य जागरूकता और त्योहारन की सुरक्षा व्यवस्था सब मिलाई के प्रशासन सक्रियता का संकेत दे दबा। अब देखे वाली बात होए कि जब मुद्दन पर जनता आवाज उठावती है, जहां के आगे कितना तेजी से कार्यवाही होती है। हम चलते हैं टाइम पे भैया सीधे सीधे अयोध्या मंडल के टॉप खबर लेके आवत ही, जो बड़ी बड़ी खबर है। तो आप देखा था अवधि समाचार, हम आपको बताओ वाले कपिल देव शुक्ल और समाचार अवधि समाचार और प्लेटफॉर्म केडी न्यूज पे 10 मिनट लेट मिले, लेकिन यह टाइम पे अवधि तक पे लाई भाई भैया। तो अवधि तक पे आप देखा था है। तो अयोध्या मंडल के अयोध्या, अमेठी, जौनपुर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ से दिन भर के सबसे चर्चित महत्वपूर्ण खबर, जन सरोकार से जुड़ी खबर हम हाजिर रही लेके। तो आज के समाचार में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर बढ़त सियासी घमासान, अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित दौरा से पहले अयोध्या में कड़ी सुरक्षा, अमेठी में स्कूलन का खुला शुरुआत, जौनपुर में फॉगिंग अभियान, अंबेडकर नगर में कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई और प्रतापगढ़ में चर्चित हत्याकांड का नवा खुलासा शामिल है। पहले एक नजर मुख्य समाचार में, फिर एक बाद हम आपका विस्तार से बताऊं। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में चंपत राय के इस्तीफा की मांग तेज होगी बा। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था अवैध, अमेठी में ग्रीष्म अवकाश के बाद खुली गया परिषदीय विद्यालय, दिव्यांग युवक का जौन मामला भरा है वो आरोपी फरार हो गया है। जौनपुर में डेंगू मलेरिया रोके खातिर फॉगिंग अभियान शुरू हो गया है। अवैध पार्किंग और डग्गा मार वाहन पर प्रशासन का शिकंजा, अंबेडकर नगर में 5 और कोचिंग सेंटर सील, स्कूल भवन की जांच सुरक्षा शुरू, प्रतापगढ़ के चर्चित हत्याकांड में 3 संदिग्ध हिरासत में, विधायक आर के वर्मा प्रकरण पर सियासत गरमाई गया है। अब भैया का विस्तार से पूरी खबर बतावे चलते ही, राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषण के कथित गड़बड़ी का मामला अब और गरमाई गया है। एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद विपक्षी दल और कई संत समाज संगठन द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट महासचिव संपत राय के इस्तीफा की मांग तेज कर दी। आज पुलिस और प्रशासनिक टीम राम जन्मभूमि परिसर से जुड़े लॉकर सिस्टम और बैंकिंग प्रक्रिया में जुड़े 5 और संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ के है। पूरा मामला प्रदेश भर में चर्चक विषय बना बा। अयोध्या में केजरीवाल का दौरा पहले सुरक्षा कड़ी होगी बा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल 26 जून का अयोध्या पहुंचे वाला है। उनके दौरा लेके प्रशासन पूरी तरह सतर्क बा। हनुमानगढ़ी, रामलला मंदिर मार्ग, प्रमुख चौराहन और संवेदनशील स्थानन पर पुलिस बल और पीएससी तैनात कर दी गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जात बा। अमेठी खबर आई जा भैया, स्कूल में फिर गूंजे बच्चन का स्वर। लंबा ग्रीष्म अवकाश के बाद आज अमेठी के परिषदीय विद्यालय फिर से खुल गया। विद्यालय पहुंचे नन्हे मुन्ने छात्र छात्रन का रोली टीका लगा के स्वागत किया गया। स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चन को प्रोत्साहित करे खातिर खेल कूद और विशेष गतिविधियों का आयोजन भा। शिक्षक और अभिभावक में उत्साह देखे के मिला। अमेठी खबर है, दिव्यांग का मामला है। हाल में एक दिव्यांग युवक के पीट का मामला भर रहा है। तो टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मामले में 2 फरार नामजद आरोपी अभी तक पुलिस पकड़ से बाहर रहे। पुलिस दावा कर दिया कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर ली जाए हैं। जौनपुर पे आई जा भैया, जौनपुर खबर, डेंगू मलेरिया से बचाव खातिर अभियान चलत बा। मानसून के आगमन के देखकर जौनपुर नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाए रहे बा। शहर के वार्ड में निचले इलाकन और जल भराव वाले स्थान पर फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू हो बा, ताकि एकरी वजह से जो डेंगू मलेरिया और अन्य संक्रमण रोगन पर नियंत्रण रख सके। जौनपुर में डग्गा मार वाहन पर कार्रवाई हुई बा। जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का संयुक्त अभियान चलावा गया। मुख्य बाजार, बस स्टैंड और प्रमुख चौराहन पर जांच के दौरान 25 से अधिक डग्गा मार वाहन और अवैध पार्किंग करे वाले वाहन पर कार्रवाई भय। कई वाहन का चालान काटा गया और जुर्माना वसूला गया। अंबेडकर नगर में 5 कोचिंग सेंटर सील हो गया है। लखनऊ के चर्चित हादसा के बाद अंबेडकर नगर प्रशासन लगातार सख्ती बरतत बा। आज अकबरपुर और जलालपुर क्षेत्र में जांच के दौरान 5 कोचिंग संस्थान ऐसा मिले जहां आवश्यक अग्निशमन एनओसी उपलब्ध न रहा। नियम को उल्लंघन पर प्रशासन तत्काल प्रभाव से संस्थान का सील कर दी। एक बाद अंबेडकर नगर स्कूल भवन के जांच, अंबेडकर नगर जनपद में स्कूल भवन के जांच भयबा। मानसून से पहले बेसिक शिक्षा विभाग का टीमन सरकारी स्कूल भवन का निरीक्षण कर रही है। जर्जर छत, टूटा बिजली तार और अन्य खतरनाक स्थिति की पहचान करके समय रहते मरम्मत करावे की तैयारी शुरू कर दी गया है, ताकि बरसात के दौरान बच्चन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
प्रतापगढ़ का मामला बीज भंडार संचालक वाला मामला जो बा भैया कंपनी एजेंट के रूप में घायल जो भरा है वह मामले में पुलिस महत्वपूर्ण सफलता हासिल कैले बा। सर्विलांस और कॉल डिटेल के आधार पर 3 संदिग्ध व्यक्ति की हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस गुप्त स्थान पर पूछताछ करत बा, जल्द बड़ा खुलासा हो संभावना जतावा गया है। प्रतापगढ़ में विधायक आर के वर्मा प्रकरण गरमाई के बाद सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद विधायक आर के वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कई के हो से राजनीतिक रंग ले दिखाई पड़ते बाटे। तो भाजपा और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आमने सामने नजर आवता है। भाजपा नेता गिरफ्तारी की मांग करते जबकि विपक्षी दल द्वारा कार्यवाही विरोध की जात बा। अब आई जाए मौसम और खेती का अपडेट पे। अयोध्या मंडल के 5 जनपद में आज दोपहर के बाद घना बादल छावा रहा। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवा चली। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटा में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाए। ऐसे धान की रोपाई करे वाले किसान को बड़ी राहत मिले खेतन में नमी बढ़े और कृषि गतिविधि में तेजी आए, ये उम्मीद जताई गया है। तो ये आप देखते रहे हैं पूरा अयोध्या मंडल के राम मंदिर प्रकरण से लेकर स्कूल सुरक्षा व्यवस्था किसान को उम्मीद। अयोध्या मंडल के 5 जनपद में महत्वपूर्ण घटना चर्चक विषय बनी रही। प्रशासनिक कार्यवाही, राजनीतिक हलचल और मानसून के 10 तक अब वाले दिन की दिशा तय करे वाला बा। आज जाए लखनऊ के टॉप खबर और देश के टॉप खबर लेके आ गया है अवधि समाचार। तो अवधि समाचार में राजधानी लखनऊ से लेकर देश दुनिया तक के बड़ी खबर अब हम सुनावे चलते ही। राम मंदिर प्रकरण पर बढ़त सियासी घमासान, यूपी में कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़ा निर्देश और मुहर्रम को सुरक्षा तैयारी, मानसून का अपडेट और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी कई अहम खबर आज के चर्चा विषय बा। तो पहले सुन ले मुख्य समाचार, फिर विस्तार से पूरा बुलेटिन बताओ। तो राम मंदिर प्रकरण में संजय सिंह का बड़ा बयान, एसआईटी सौंपे हैं कथित सबूत। यूपी में 335 से अधिक भवन सील, कोचिंग संस्थान पर बड़ी कार्रवाई, कम बरसात की आशंका पर मुख्यमंत्री योगी का हाई लेवल रिव्यू। संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस पर सीएम का हमला, ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी तेज। लखनऊ में रील बनावत समय चली गोली, युवक घायल। संभल राइस मिल हादसा में मजदूरन की मौत। मुहर्रम को लेकर राजधानी में सुरक्षा के विशेष प्लान। देश भर में राम मंदिर प्रकरण पर बड़ी हलचल। 14 राज्यों में भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। अब पूरी विस्तार से खबर बताओ दे भैया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज लखनऊ पहुंच के दावा किए हैं कि राम मंदिर चढ़ावा और भूमि सौदा प्रकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज एसआईटी सौंप दिया गया है। उनके कहना जांच एजेंसी का कथित अनियमितता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराई दे ही मामला राजनीतिक रूप से लगातार गरमात चला जाता बा। यूपी भर में कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई भय बा। अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार पूरी तरह सख्त नजर आवत बा। शासन के निर्देश पे अब तक लगभग 335 से अधिक भवन सील कर दिया गया है, जबकि 1000 से ज्यादा संस्थान को नोटिस जारी किया है। जांच अभियान लगातार जारी है। एक बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के कृषि और जल शक्ति विभाग से वरिष्ठ अधिकारियों के संग बैठक हुई बा। चूंकि मानसून कमजोर रहे की उम्मीद है, ऐसा कहा था कुछ जनपदन में, तो किसान का सिंचाई संकट न हो यह खातिर बैकअप प्लान तैयार करे के निर्देश दे रहे हैं। संविधान लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपातकाल के मुद्दा पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोले हैं। मुख्यमंत्री कहे कि लोकतंत्र की रक्षा खातिर इतिहास से सीख ले की जरूरत है और आपातकाल के दौरान याद रखब जरूरी है। राजभर बनाम अखिलेश के जौनी बातचीत चलती हुआ हुक्म आपको जानकारी देते ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज फिर समाजवादी पार्टी पर हमला करत नजर आए। वह अखिलेश यादव पर कटाक्ष करके कहें कि कई राजनीतिक टिप्पणी के हैं जौन प्रदेश के राजनीति में चर्चा का विषय बनी बा। एक और मामला आई गया, रील बनावत समय गोली चली गई। राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया रील बनावे के दौरान विवाद बढ़ गया। बताओ जात बा कि कट्टा छीने के दौरान वहीं गोली चली गई। ठीक युवक के हाथे में लाग गबा, जांघी में लाग गबा, भर्ती हो गया है। जांचो चलती बा और घायल के इलाजो चलता बा। संभल जनपद में एक राइस मिल के टैंक का सफाई करत जौन मजदूर को जौन मामला भा है, घटना के बाद श्रम विभाग सक्रिय होगी बा। प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करे खातिर जांच शुरू होगी बा। एक बाद भैया अग्निकांड जांच समिति का दायरा बढ़ गया है। हालिया अग्निकांड के जांच करे वाली उच्च स्तरीय समिति अब एलडीए के बीते 5 वर्ष के रिकॉर्ड कब खंगालत बा। अधिकारियों का मानव बा कई महत्वपूर्ण तथ्य जांच के बाद सामने आए। तो मुहर्रम को देखत लखनऊ पुलिस कमिश्नर विशेष तैयारी किए हैं। पुराना लखनऊ सहित संवेदनशील इलाका में ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल तैयार करे के निर्णय ले लिया गया है।
राहत का संकेत, मानसून करीब। लखनऊ में आज तापमान कुछ कम जरूर रहा, लेकिन उमस से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून तेजी से आगे बढ़त बा और अगले 24 घंटन में राजधानी समेत कई इलाकन में बरसात शुरू होए का संभावना बा। देश दुनिया की बड़ी खबर पे आई जाए भैया। अब तो राम मंदिर प्रकरण में FIR चर्चा है। जांच रिपोर्ट का आधार पर संबंधित एजेंसियों द्वारा कानूनी राय ली जात बा और राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल का बयान चर्चा बा। अयोध्या दौरा के पहले अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर कहे यहाँ की बयान राष्ट्रीय जो कहे हैं वो बयान राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा का विषय बना है। हेमंत सोरेन का राहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पुराने मामले में न्यायालय से राहत मिल गया है, जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। नीट अभ्यर्थी की मौत से दुख है। महाराष्ट्र से एक छात्र का मामला जो सामने आ रहा है, पुलिस मामला जांच की और विशेष छात्र के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर सलाह देगा। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फैसला। PMCH से जुड़े प्रशासनिक विवाद के बाद बिहार सरकार द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है, जवन स्वास्थ्य व्यवस्था में चर्चा का विषय बना है। प्रधानमंत्री को विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून से महत्वपूर्ण विदेश दौरा पर रही है। कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जात बा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल। अमेरिका, ईरान, कतर और अन्य देशन के बीच जारी बातचीत में दुनिया भर की नजर बनी हुई है। बांग्लादेश वीजा सेवा बहाल हो गया है। भारत सरकार द्वारा बांग्लादेशी नागरिकन खातिर पर्यटन वीजा सेवा फिर शुरू करे फैसला ले लिया गया है और ब्लिंकिट पर रोक लग गया है। मेघालय में स्थानीय व्यापारी हितन के ध्यान पर रखत ब्लिंकिट के लाइसेंस संबंधित निर्णय चर्चा का विषय बना है। 14 राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग देश के 14 राज्यों में तेज हवा, खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी के है। ये आप सब देखत रहे हैं। राम मंदिर प्रकरण से लेकर मानसून का दस्तक तक, यूपी की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय घटनाक्रम तक, आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटना से भरा रहा। आने वाला कुछ दिन में राम मंदिर जांच, मानसून और राजनीतिक गतिविधियां जो चलती हैं सबको नजर बनी रहे। तो आप अभी देखते रहे मौके पे अवधि समाचार। हम आपको बताए वाले कपिल देव शुक्ल और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो अवधि तक है। 10 सेकंड बाद KD न्यूज डिजिटल पर आप देख सकते हैं। सब प्लेटफॉर्म पे जितना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सब पे लाइव चल रहा है। तो एक बार हम फिर अपने दर्शकन को बताओ कि 8:30 बजे एक बहुत बेहतरीन चर्चित शो शुरुआत होने वाला बा, जिसमें कई मुद्दन पे कई मेहमान लोग जुड़ी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में शामिल हों और अपन राय जरूर रखें। जो मुद्दा रहे वो पे जरूर रखें। अपने क्षेत्र का समस्या लिखें। आपके क्षेत्र की समस्या ये कार्यक्रम में चर्चा का विषय बने, मुद्दों पर चर्चा हुए और आपके क्षेत्र के जो समस्या रहे वो समस्या पर चर्चा हुई। तो ये लगातार हमारे कार्यक्रम चलते बा अवधि समाचार और पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से हम बेहतरीन अच्छा मुद्दा लेके आवत है। जो देश के ज्वलंत मुद्दा है वो पे चर्चा होत बा। तो हम आप सबसे फिर से एक बार अपने दर्शक, अपने देवी देवता के तुल्य माँ है जो हमारे दर्शक, उनसे एक बार फिर कहा कि हमारे अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा प्यार, स्नेह, दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे पूछता है सुल्तानपुर जो 8:30 बजे बहुत बेहतरीन कार्यक्रम चलते बाटे, ओका ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस इतना हम कहे चाहब। अपने अवधि समाचार का हम समापन की ओर लेके चलते ही अब वही आप सब देखते रहे सुल्तानपुर जनपद का टॉप खबर, पूरे अयोध्या मंडल में जितना जनपद है सबका टॉप खबर, और लखनऊ में जो भा है ओके टॉप खबर, और देश के जो बेहतर रही है ओके टॉप खबर। हम आपका अवधि समाचार लेके आए रहे हैं, आप सबको बताओत रहे। एक बार फिर हम आप सबसे कहा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अवधि समाचार का आप सब ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने क्षेत्र से जब कुछ खबर रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, डालें। अगर कमेंट में तत्काल आए तो समाचार पढ़ा जाए, आपका नाम बतावा जाए, फला जनपद से आप बताए यहाँ ये सब चीज। अब एक बार फिर हम यह चीज कहा कि हमारा जो पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम है वो 8:30 बजे शुरुआत होने वाला बा। अब चलते ही वो पे तैयारी करें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारा पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में शामिल हुए 8:30 बजे। आप सबसे एक बार फिर ध्यान करावत है कि 8:30 बजे हमारे कार्यक्रम शुरुआत हुए। तो हमें सब में आप सब जुड़े, अपन बात रखें, अपन चर्चा करें, राय रखें, हम वहाँ पे बात करवे। अब हम चलते ही पूछता है सुल्तानपुर की तैयारी करें KD न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम चलते ही आप सबसे विदा ले, कल फिर यही समय आप सबके सामने फिर अपन अवधि समाचार लेके आओ। और अब चलते ही 8:30 बजे अपने पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम की तरफ आप सबसे एक बार जरूर है कि आप सब 8:30 बजे जरूर जुड़ी हैं वही कार्यक्रम को देखता ही, चाहे KD न्यूज पे जुड़ी है, KD न्यूज डिजिटल पे और अवधि तक पे, दोनों के सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े
और ये कार्यक्रम हमारे देखें। तो आप सबसे अब विदा ले चलते ही। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।